check whether 5, 2 and 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle. Isosceles triangle हम क्या कह सकते हैं कि isosceles triangle जो है, isosceles triangle जो मिनिमम उसके 3 साइड्स में 2 साइड्स इक्वल रहना चाहिए. एग्जाम्पल, अब समझो एक हमने ट्रायंगल लिया, उस ट्रायंगल का 3 साइड्स में एक साइड्स तो उसका इक्वल रहना चाहिए. हमने इसको D, इसको E, इसको F ले लिया. इधर चेक DEF, इसमें 3 जो साइड्स हैं, 3 साइड्स में दोनों साइड एटलीस्ट इक्वल रहना चाहिए. हम कह सकते हैं कि ये जो इसके वर्टिसेस चेक करने के बाद जो गिवन है पॉइंट्स हमने ले लिया, ये पॉइंट्स D है, ये पॉइंट्स E है, ये पॉइंट्स F है. चेक करेंगे डिस्टेंस फार्मूला के साथ. चेक करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. इसका क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का बोलने के लिए वो कोई भी 3 में 2 साइड्स इक्वल रहना चाहिए. 2 साइड्स इक्वल नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है. चलिए डी लेते हैं. डी क्या है, गिवन डी इक्वल्स, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं डी के 5, -2, ई के 6, 4, एफ के 7, -2. डी 5, -2, ई 6, 4, एफ 7, -2. अब पहले क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला डी एंड ई लेते हैं. इक्वल्स √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. अब इस पे पुट करेंगे जो वैल्यू है, x2 - x1 होल स्क्वायर. अब क्या लेंगे, d एंड e, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है. x2 6 -x1 5 होल स्क्वायर प्लस y2 4 -y1 माइनस आया तो यहां पर देख के ब्रैकेट बनाना है. DE इक्वल्स 6 - 5 1 स्क्वायर हो गया, यहां पर प्लस 4 माइनस क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस लेंगे. यहां पर 4 है, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहां पर 2 का स्क्वायर. DE इक्वल्स अंडर 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 4 + 8, 4 + 2 6 स्क्वायर. और देखेंगे DE इक्वल्स 1 प्लस 6 × 6 37. DE इक्वल्स √37. इसके आगे हम और सिंप्लीफाई कर नहीं सकते. इसका आंसर आया √37. ठीक है ना. एक साइड्स का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया
उसका आंसर है √37। अब EF लेंगे, EF लिया तो यहां पर चेंज होगा, EF √x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। EF अभी ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। x2 7 minus x1 6 whole square plus y2 क्या है -2 minus y1 4 इसका whole square। EF equals √7 minus 6 1 square, यहाँ पर प्लस रहेगा -2 माइनस यहाँ पर प्लस रहेगा -2 -4 -6 हो गया इसका होल स्क्वायर। EF इक्वल्स 1 स्क्वायर मतलब 1, यहाँ पर प्लस है -6 इंटू -6 36। EF फाइनली EF का आंसर आया √37। ये भी यूनिट्स है 37 यूनिट्स। अब ये भी 37। चलो दो वैल्यू हमें दो साइड्स तो इक्वल हो गए, ये आइसोलेस ट्रायंगल है, हम कह सकते हैं चेक कर दिया ये आइसोलेस ट्रायंगल है। फिर भी इसकी भी वैल्यू चेक करेंगे। DF इक्वल टू √x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। अब DF यहाँ पर लिख लेंगे एक जगह D इक्वल टू 5 -2 F7 -2। ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये x2, ये y2। DF इक्वल्स x2 minus x1 7 -5 whole square plus y2 -2 minus y1, ये भी माइनस है -2 whole square। DF equals 7 - 5 2 whole square। यहाँ पर प्लस रहेगा
यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, +4 -2 2 2 स्क्वायर। अभी देखो इसका डीएफ इक्वल्स 2 टू ज़ा 4 प्लस 2 टू ज़ा 4, 4 प्लस 4 8 अंडर रूट 8। DF 7 -5 2 स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस। यहां पर क्या होता है, यहां पर थोड़ा देखो, -2 है यहां पर, माइनस इंटू माइनस प्लस, -2 + 2 यहां पर 0 होगा, ये 0 स्क्वायर। यहां पर 2 स्क्वायर 0 स्क्वायर क्या होगा, प्लस ये 0 होगा, ये 0। DF इक्वल टू √2, ये रूट के बाहर आया तो क्या होगा, इसका आंसर 2। लेकिन ये सेड की वैल्यू हमें मिली 2। फिर भी 3 साइड पे जो 2 साइड्स इक्वल हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। नेक्स्ट है 5th वन। इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स आर सीटेड, 4 स्टूडेंट्स फ्रेंड्स बैठे हुए थे एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। जैसे क्लासरूम में वो इस तरह बैठे थे, यहाँ पर ए पॉइंट्स, यहाँ पर जैसे बी पॉइंट से, यहाँ पर सी पॉइंट से, यहाँ पर डी पॉइंट से। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स प्लेन पे किस तरह बैठे हैं, शोन इन फिगर 7.8। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा एंड चमेली क्लास के अंदर एंटर हुए। आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, वो दोनों एंटर हुए तो ऑब्जर्व किया और देखा। आस्क चमेली, चंपा क्या कहा, चमेली को कहा कि डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। चमेली ने कहा डिसएग्री, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। क्या है, चंपा एंड चमेली क्लास के अंदर जब एंटर हो रहे थे कि देखा 4 फ्रेंड्स क्लासरूम में, आप समझो ये क्लासरूम है, 4 फ्रेंड्स इस तरह बैठे हैं। ये क्लासरूम के अंदर इनका पोजीशन है। आप ये समझो कि ABCD एक पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स कहाँ हैं, इन पॉइंट्स का पोजीशन ये कोऑर्डिनेट है। इस पॉइंट्स का ये कोऑर्डिनेट है, इसके पॉइंट्स का ये कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट्स का ये कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट्स का ये कोऑर्डिनेट है। अब ये का पोजीशन क्या है, एक्स एक्सिस पे 3 है, वाई एक्सिस पे 4 है, 3,4। इस तरह BABCD लेंगे तो चंपा ने कहा कि ये स्क्वायर है, लेकिन चमेली ने कहा ये स्क्वायर नहीं है। हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके सही बोल रहे हैं कि ये स्क्वायर है या नहीं है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, चारों साइड्स, आप समझो। अब हमने इसको स्क्वायर किया,
अब इसको हम यहां पर लेंगे, देखिए इस तरह है और इस तरह है, इसको ज्वाइन करेंगे। ओके, इसको ज्वाइन करेंगे, ये बी, ये सी डी। अब स्क्वायर हुआ तो ये सब साइड इक्वल रहेंगे और डायगोनल, ये डायगोनल को इक्वल रहेगा। इस कंडीशन पे हम बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर है। अब चंपा चमेली क्लास में एंट्री हुए, समझो ये क्लासरूम है, बच्चे इस रूम में इस तरह बैठे हैं, ए बी सी डी। दूर से लगता है कि इन लाइन को ज्वाइन करने पर ये स्क्वायर दिख रहा है। चमेली ने कहा कि ये स्क्वायर नहीं है। हमें फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन में ये स्क्वायर है या नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लाइन ए बी सी डी को टच करेंगे तो ये स्क्वायर जैसे बन जाएगा। लेकिन ये स्क्वायर है या नहीं, इसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला, समझो ये पॉइंट्स, ये बी पॉइंट्स है, ये बी का डिस्टेंस फार्मूला पिछले एक्सरसाइज में हमने दो पॉइंट्स के बीच में फाइंड आउट किया था। फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे और बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और सी डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और ए डी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। इस डिस्टेंस फार्मूला के लेके फाइंड करने के बाद सारे साइड्स के आंसर इक्वल आएंगे तो हम कहते हैं कि ये स्क्वायर है। और डायगोनल ये सी और बी डी, ये सी और बी डी, ये सी इक्वल टू बी डी हुआ तो भी हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब ए बी सी डी तो हमने यहां पर ले लिया, लेकिन ए का कोऑर्डिनेट्स यहां पर गिवन नहीं है, बी का कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है, सी का कोऑर्डिनेट्स यहां पर गिवन नहीं है, डी का कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, ऑन ग्राफ के ऊपर यहां पर पॉइंट दिया गया तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं। देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब फर्स्ट एक्स लेना है 6, बाद पे वही लेना है 7। इस तरह हम आराम से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो ए बी सी डी, ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स, सी के कोऑर्डिनेट्स, डी के कोऑर्डिनेट्स। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3, 7, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 7, ए के कोऑर्डिनेट्स 3, 4, बी के कोऑर्डिनेट्स 6, 7, सी के कोऑर्डिनेट्स 9, 4, 4। डी क्या है, 6, 1। इसका मीनिंग यह है कि पहला वाला x है, सेकेंड वाला y है, मतलब d 6, 1 है, मतलब x एक्सिस पे 6 है, y एक्सिस पे 1 है। ये तो आपने पिछले क्लास में सीखा ही होगा। चलो एक टाइम चेक कर लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स ये इक्वल टू 3, 4, बी इक्वल टू 6, 7, सी इक्वल टू 6, 1, नहीं, सी इक्वल टू ये बी, ये क्या है 3, 4, बी इक्वल टू 6, 7, सी
9,4 6,1 हाँ वो डी है। अब इन पॉइंट्स को लेके हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करके स्टेप बाय स्टेप हमें फाइंड आउट करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले लेंगे ये बी इक्वल्स अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये बी इक्वल्स यहां पर लेंगे ये क्या है बी क्या है ये और बी। ये है 3,4 बी है 6,7 चलिए ये है x1 y1 ये है x2 y2 x2 7 x1 माइनस 3 होल स्क्वायर y2 7 माइनस y1 4 होल स्क्वायर। ये भी इक्वल्स अंडर रूट 7 माइनस 3 4 मतलब 4 का स्क्वायर 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर। ये भी इक्वल्स 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9। ये भी इक्वल्स 16 प्लस 9 25 ना। थ्री कमा 4 हो थोड़ा मिस्टेक किया हमने। यहां पर x2 6 आएगा 6 माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस y2 7 माइनस 4। यहां पर क्या आएगा 6,3 यहां पर 3 आएगा 3 3 जा 9 यहां पर 9 आएगा। ओके 9 यहां पर 9 प्लस 9 18। ये है ये भी अंडर रूट 18। ये का आंसर आया हमें ये भी है इसका अंडर रूट 18। अब लेंगे BC हम अब लेंगे BC सेम फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर BC। अब यहां पर ये इरेज कर देंगे। बी है सी लेंगे बी 6,7 बी 6,7 सी 9,4 सी 9,4 देखिए ये x1 y1 ये x2 y2 ओके।
x2 9 minus x1 6 whole square plus y2 4 minus y1 7 इसका होल स्क्वायर BC इक्वल्स अंडर रूट 9 minus 6 3 स्क्वायर प्लस 4 minus 7 साइन माइनस आएगा minus 3 स्क्वायर BC इक्वल्स 3 स्क्वायर 9 प्लस minus 3 into minus 3 9 इसका आंसर क्या आएगा BC अंडर रूट 18 ये भी 18 यूनिट्स BC also equals to अंडर रूट 18 ये भी 18 आया। अब लेंगे ये भी BC हुआ, अब CD। अब हमें क्या करना है CD इक्वल्स अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर CD इक्वल्स अंडर रूट। अब क्या करेंगे यहां पर C है ये निकाल दो, कंफ्यूजन हो जाएगा। C यहां पर D कितना है 6, 1 ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 x2 क्या है 1 माइनस x1 9 होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 4 होल स्क्वायर x2 6 है 6 है x1 9 है प्लस y2 1 है माइनस CD इक्वल्स अंडर रूट 6 माइनस बड़ा वाला का माइनस 3 तो सब्ट्रैक्ट है ना यहाँ पर प्लस माइनस 4 1 माइनस 3 CD इक्वल्स 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9 माइनस इंटू 3 माइनस इंटू 3 प्लस 9 होगा CD इक्वल्स अंडर रूट 18 ये भी आया आंसर अंडर रूट 18 CD अंडर रूट 18। अब बचा ये D ये D इक्वल्स अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर ये D इक्वल्स। अब क्या करना है ये हमें और D लेना है। अब थोड़ा करेक्शन कर देंगे ये कितना है ये 3, 4 ये 3, 4 ये x1 है ये y1 है ये x2 ये y2 जिस तरह हम पहले भी किया है उसी तरह डिस्टेंस फार्मूला के लिए कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करना है। ये D x2 कितना है 6 माइनस x1 3 प्लस y2 1
माइनस y1 4 इसका स्क्वायर ए डी इक्वल्स अंडर रूट 6 माइनस 3 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 और बड़ा वाला का सही माइनस है इसके लिए माइनस होल स्क्वायर ए डी इक्वल्स 3 3 जा 9 प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 3 वो भी 9 होगा ए डी इक्वल्स अंडर रूट 18 यूनिट्स। इसका भी आंसर हमें मिला डिस्टेंस फार्मूला के साथ प्रयोग करने के बाद अंडर रूट 18। हम बोल सकते हैं सारे साइड्स अंडर रूट 18 आए तो सब कुछ वो इक्वल है, ये स्क्वायर है। फिर भी इसके जो डायगोनल है ए सी एंड बी सी ये भी फॉलो कर लेंगे, ये भी इक्वल आया तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है। अब लेंगे ए सी, ए सी इक्वल्स अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ए सी इक्वल्स ये कितना है, सी कितना है, दोनों लेंगे। ये कितना है 3, 4। ये के कोऑर्डिनेट्स 3, 4, सी के कोऑर्डिनेट्स लेंगे। सी के कोऑर्डिनेट्स 9, 4, 9, 4। अब ये है x1, ये है y1, ये x2, ये y2। हमेशा वैल्यू को कोऑर्डिनेट्स में हमें लिखने के लिए इस तरह मार्क करना है। मार्क करने के बाद आपको आसानी होगी। x2 कितना है 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 4 y1 4 होल स्क्वायर। ये सी इक्वल्स अंडर रूट 9 माइनस 3 6 स्क्वायर प्लस 4 है यहाँ पर माइनस 4 है तो 0 का स्क्वायर 0 ही है। ये सी इक्वल्स 6 इंटू 6 स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 36 प्लस 0 36 प्लस 0 36। ये सी इक्वल टू 36, रूट के बाहर आएगा तो 6। ये है ए सी 6 यूनिट्स। और ये सी कितना आया, ये 6 यूनिट्स। ये भी देख लेंगे बी डी कितना है। अब लेंगे बी डी के लिए डिस्टेंस फार्मूला जो है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर बी डी। बी डी के लिए इसको ऐसा करना है। ये है बी, ये है डी। बी कितना है 6, 7 6, 7। डी कितना है 6, 1 6, 1। ये है x1, ये है y1, ये x2, ये y2। x2 कितना है 6, x1 है 6 प्लस y2 1 माइनस y1 7
स्क्वायर बी डी इक्वल्स 6 माइनस 6 0 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 6 होगा, बड़ा वाला का साइन माइनस है तो 6 स्क्वायर होगा। बी डी इक्वल्स 0 स्क्वायर मतलब 0 प्लस माइनस 6 इंटू माइनस 6 36। बी डी इक्वल्स 0 प्लस 36 बी डी अंडर रूट 36 अंडर रूट बाहर आएगा तो 6 होगा। ये है यूनिट्स। ए सी इक्वल टू बी डी। ए सी भी 6 आया, बी डी भी 6 आया। अब सारे स्क्वायर, जो स्क्वायर हम जिसको कहते हैं जो सारे साइड्स इक्वल हो और डायगोनल्स इक्वल हो। सारे साइड्स अंडर रूट 18 हैं, ए बी बी सी सी डी और ए डी सारे अंडर रूट 18 हैं, मतलब सारे इक्वल साइड हैं। और ए सी डायगोनल और बी सी डायगोनल 6 यूनिट्स है, ये भी इक्वल है। हम कह सकते हैं कि जो चंपा ने कहा वो सही है। ये क्या है? स्क्वायर है। ए बी सी डी ये स्क्वायर है। फाइनली हम कह सकते हैं कि हेंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। हेंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। यही था इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना था और फाइंड करना था। जिस क्लासरूम में जो स्टूडेंट बैठे हैं, जिस रो में हमने इनका जो पोजीशन फाइंड आउट किया, यहाँ पर वो गिवन पिक्चर है, वो कोऑर्डिनेट्स प्लेन में है, मतलब ग्राफ के ऊपर है। ये का पोजीशन यहाँ पर गिवन नहीं है, फिर भी ग्राफ के जरिए ये का कोऑर्डिनेट्स, बी का कोऑर्डिनेट्स, सी का कोऑर्डिनेट्स और डी का कोऑर्डिनेट्स हमने इस तरह फाइंड आउट किया। फाइंड करने के बाद ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस और ए डी का डिस्टेंस हमने डिस्टेंस फार्मूला उसके जरिए फाइंड आउट करने के बाद हमें आंसर मिला √18 अंडर रूट 18। सब अंडर रूट 18 है, मतलब स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल हैं। और डायगोनल ए सी और बी सी भी हमने फाइंड आउट किया, वो भी 6 यूनिट्स हैं और बी सी भी 6 यूनिट्स हैं। दोनों डायगोनल 6 यूनिट्स हैं, मतलब दोनों इक्वल हैं। इन सब कंडीशन के ऊपर हमने फाइंड आउट करने के बाद हम क्लैरिफिकेशन पे आए कि सारे साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं, हेंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये हमने फाइंड आउट करने के लिए कहा था, ये हमने फाइंड आउट किया। ये था इंट्रोडक्शन। वीडियो के बाद एक्सरसाइज 7.1 में जो हमने कुछ एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चनों का सॉल्व किया है, हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस। फिर मिलेंगे। टेक केयर।